गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईवीएस का लेसन नंबर 15 पढ़ेंगे। हमारा लेसन नंबर 15 है प्लांट्स अराउंड अस, मतलब कि हमारे आसपास के जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर plants almost everywhere on earth. Some plants are big and the other are small. Some plants are tall and the other are short. मतलब कि हमारे आसपास पृथ्वी पर सभी जगह पेड़ पौधे हैं। कुछ पेड़ पौधे जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत ऊंचे होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। हम देखेंगे ट्रीज, सब्स, हर्ब्स, क्रेप्स एंड क्लाइंबर्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। फर्स्ट हम देखेंगे ट्रीज। ट्रीज आर बिग प्लांट्स विथ हार्ड एंड बॉडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक्स। ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स। जो ट्रीज होते हैं, बड़े बहुत बड़े प्लांट्स, वो उनका जो स्टेम होता है, तना, वो बहुत हार्ड होता है और उन्हें हम ट्रंक्स कहते हैं। और जो ट्रीज होते हैं वो बहुत सालों तक जीवित रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे shrubs। Shrubs are shorter and smaller than trees. They are woody and hard plants. Their branches are close to the ground. They live only for a few years. जो shrubs होते हैं वो छोटे छोटे पौधे होते हैं और उनका तना भी हार्ड होता है। उनकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं जो कि ग्राउंड से, मतलब जमीन से के पास होती हैं। और ये जो सर्ब्स होते हैं वो कुछ ही साल तक जीवित रहते हैं, जैसे रोज एंड लोटस। नेक्स्ट हम देखेंगे हर्ब। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट एंड वीक स्टेम. दे लिव्स ओनली फॉर अ सीजन और फॉर अ फ्यू मंथ्स। जो हर्ब्स होते हैं वो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं और उनका जो तना होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, वीक होता है और वो सिर्फ कुछ सीजन के लिए रहते हैं, या हम कह सकते हैं कुछ महीनों के लिए, जैसे कि टमाटर का पौधा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लाइंबर्स। Climbers are plants with long, thin and weak stem. They are too weak to stand on their own. They use support to hold them. जो climbers होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं, वो बहुत लंबे और पतले होते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं मनी प्लांट। उनका जो स्टेम होता है वो बहुत वीक होता है, तो उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो खुद से स्टैंड खड़े नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रीपर्स। क्रीपर्स आर प्लांट्स विथ वीक एंड थिन स्टेम, डू नॉट क्लाइंब अप, दे हैव वेरी बिग एंड हैवी फ्रूट्स, दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड। जो क्रीपर्स होते हैं प्लांट्स, उनका भी तना वीक होता है और वो किसी पर क्लाइंब नहीं कर सकते हैं। जैसे यदि हम वहाँ कोई लकड़ी या पर कुछ हो, जैसे कि क्लाइंबर्स करते हैं, वैसे वो नहीं कर सकते हैं। और जो क्रीपर्स होते हैं उनके फ्रूट्स बहुत हैवी होते हैं, जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं वाटरमेलन, पम्पकिन। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं पिक्चर में, डायग्राम। बस यहाँ पे ये फ्लावर है, लीफ एंड यहाँ ये फ्रूट है, स्टेम है एंड रूट है। ये क्या है? पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। The root, stem, leaves, flowers, fruits and seeds are the main parts of a plant. Next हम देखेंगे, next topic है functions of the parts of a plant. The root fixes the plant in the ground. It grows below the ground. It takes up water from the ground for the plant. जो root होती हैं, जड़, वो जमीन के अंदर होती हैं और वो जमीन के अंदर से वाटर प्लांट को देती हैं, मतलब जमीन के अंदर जो पानी होता है उसे वो प्लांट तक पहुंचाती हैं। नेक्स्ट है द स्टेम ग्रोज टूवर्ड द सन, इट कैरीज वाटर फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और स्टेम क्या करता है? स्टेम जो होता है वो रूट से वाटर लेकर जो प्लांट के अदर पार्ट्स होते हैं उनको उन तक पहुंचाता है। Leaf makes food for the plant with the help of air, water and sunlight. So they are called the food factories of plant. जो leaves होती हैं वो प्लांट के लिए फूड बनाती हैं, किसकी हेल्प से? एयर, वाटर एंड सनलाइट की हेल्प से। और लीव्स को क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट भी कहते हैं। फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स। और जो फ्लावर होते हैं वो
फ्रूट्स बन जाते हैं। फ्रूट्स कंटेन सीड, और जो फ्रूट्स होते हैं उनमें सीड्स होते हैं, मतलब बीज होते हैं, और उन्हीं बीज की मदद से जब फ्रूट खाने के बाद जो बीज बचते हैं उन्हें हम फेंक देते हैं, उन्हीं की हेल्प से हम नया पौधा भी लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। यूजेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस, दे मेक द एयर फ्रेश। जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। प्लांट्स एयर को फ्रेश करते हैं। वी गेट मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग फूड फ्रॉम प्लांट्स। हम प्लांट से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, हमें फूड भी मिलता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज। द रूट ऑफ सम प्लांट्स कैन आर ईटन एज फूड। और जो कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी रूट मतलब जड़ों को हम खाते हैं, जैसे कैरोट, रेडिश। नेक्स्ट है फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। और जो कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी फ्रूट्स को हम वेजिटेबल के रूप में भी खाते हैं, जैसे टोमेटो है और ब्रिंजल है। नेक्स्ट है वी ईट द फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स। और कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट खाते हैं, जैसे एप्पल, बनाना। नेक्स्ट है द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। और जो कुछ प्लांट्स होती हैं उनकी लीव्स मतलब जो पत्तियां होती हैं उन्हें हम फूड के रूप में खाते हैं, जैसे कि कैबेज है, स्पिनच है। नेक्स्ट है फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज रोज, जास्मीन आर यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम। और जो रोज और जैस्मीन होते हैं उनसे हम उन फ्लावर्स से हम परफ्यूम बनाते हैं। द वुडी ट्रंक्स ऑफ सम ट्रीज गिव्स ट्रिम वुड विच इज यूज्ड टू मेक फर्नीचर। और जो ट्रंक्स होते हैं मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनकी लकड़ियों से हम फर्नीचर बनाते हैं। लीव्स ऑफ नीम एंड तुलसी आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। और जो पत्तियां होती हैं नीम और तुलसी की, उनको हम मेडिसिन मतलब दवाइयों के रूप में उपयोग करते हैं। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड एज पल्सेस। और कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके जो बीज होते हैं उन्हें हम पल्सेस के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट है सम प्लांट्स गिव्स अस रबर, गम एंड पेपर। अब प्लांट गिव्स अस गम, और जो बबूल का पेड़ होता है उससे हमें गम मिलती है। इस लेसन में आपको जो कुछ भी समझ ना आया हो आप वो हमसे ग्रुप पर पूछ सकते हैं।